जैसे आपके पास बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारा सब कुछ है, परंतु फिर भी उसके ऊपर आपका ममत्व नहीं होना, उसका आपके ऊपर ममत्व नहीं होना, उसका आपके ऊपर राग नहीं होना, परिग्रह नहीं होना। जैसे मुनिराजों के पास कुछ नहीं होता, वो निरपरिग्रह रहते हैं, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं, उनके पास सब कुछ है। अपने पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। तो अपने पास कुछ नहीं हो, सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। क्यों? अपने पास तो मात्र धन दौलत, पर उनके पास क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। उनके पास ये तीनों चीजें हैं, क्योंकि मुनि यही सब कुछ है। धन तो ऐसा है कि हाथ का मैल कहा गया है, क्योंकि धन तो कभी भी आ भी सकता है और कभी भी जा सकता है, ये दोनों बातें हैं। और भैया अगर जगत में रहना है तो वैभव को पकड़ो। अगर जगत में रहना है, इस संसार में आपको भ्रमण करना है, इन चारों गतियों में भ्रमण करना है, तो आप उस वैभव को पकड़ो। और अगर आपको इस संसार में नहीं भटकना और इस संसार से तिरना है तो वैभव को छोड़ो। दोनों बातें हैं, वैभव को पकड़ो संसार में रहना है तो, और अगर संसार में नहीं रहना है, उस मोक्ष की सीढ़ी पर जाना है, उस मोक्ष सिद्ध शिला पर जाना है, तो आपको वैभव को छोड़ना पड़ेगा। भैया विश्व में अनेक महापुरुष हुए, कितने महापुरुष हुए अपने में, पर मर्यादा पुरुषोत्तम किसके आगे लगा? माताओं, किसके आगे लगा? पता है आपको किसके आगे लगा? श्री राम के आगे लगा है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम मात्र श्री राम के आगे लिखा गया। पद्म पुराण में लिखा है कि कैकेयी ने जब कैकेयी ने भरत से राज्य मांगा था कि हमें भरत को राज्य चाहिए, तब श्री राम ने खुद ही कहा था कि आप ले लो। हम तो वह चाहते तो अगर वहीं रुक जाते। राम ने विचार किया, अगर मैं यहाँ रहूंगा, अगर राम अयोध्या में रहेंगे तो वह जो भरत थे वह राज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रजा कभी भरत के पक्ष में थी ही नहीं। प्रजा तो यही चाहती थी कि भरत वो राम ही राज्य को संभाले। अगर श्री राम ने जब सोचा कि अगर मैं यहाँ अयोध्या में रहूंगा तो वो भरत वह राज्य को नहीं चला पाएंगे, परंतु भरत के मन में राज्य की कोई लालसा नहीं थी। भरत तो शुरुआत से वह भाई के प्रेम में थे, वह धर्म के प्रति इतने आसक्त थे कि उन्हें इस मोह माया से, इस राज्य से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो जैसे ही वह भरत ने, उस राम ने सोचे कि हम इस वन को चले जाएंगे तभी वह भरत राजा राज्य कर पाएंगे। जब 14 वर्ष बाद वह वनवास से वापस आते हैं श्री राम, तो वह देखते हैं वह राजा, वह भरत कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अभी तक आपके इस राज्य जो आप मुझे दे गए थे, मैं उस राज्य की सेवा कर रहा था, पर मैं अब इस राज्य की सेवा करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अब मुनि बनना है। वह चाहते तो वह और भी भरत राम को ये दिए थे कि हम 14 वर्ष बाद आए तो हमें अपना राज्य दो। वो ये बोलने नहीं आए, वो तो सोच रहे थे हम भाई के राज्य में राज्य बढ़िया रहेंगे और उसका राजकाज देखेंगे, वहाँ बढ़िया से रहेंगे। परंतु जैसे ही वह 14 वर्ष बाद वह आए राम, तो भरत कहते हैं कि भैया आपका ये लो राज, मैं तो अब मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ। और वह राम कहते हैं कि भैया मैं अभी तो रावण को जीत के आया हूँ, वह सीता वनवास से है, वह सीता भी उस लंका में रही थी। जैसे ही वह आए हैं, पर पता सत्ता का लालच भरत को बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़े, माताओं ने रोका कि भैया अभी तो भैया आया है, कम से कम उससे अच्छे से मिल लो, बैठ लो। परंतु वह भरत कहते हैं कि भैया मैंने तो अभी बहुत राज कर लिया, 14 वर्ष राज कर लिया, मैं तो कब से वैराग्य में जाना चाहता, कब से उस मुनि बने को, उस मुनि धर्म को अपनाना चाहता था, उस साधु धर्म को अपनाना चाहता था, परंतु वह सिर्फ में क्यों नहीं गए? क्योंकि उस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था। वह भरत वह श्री राम उस राज्य को सौंप कर गए थे कि जब तक मैं नहीं हूँ तब तक आप इस पर गद्दी पर बैठो, इस राज्य पर राज्य करो। अपना राज्य वह संभाल रहा था। वह जैसे ही वह बलिराज के लिए, वह बलिराज बनने के लिए वह निकले, राम कहते हैं जरा सोचो तो, हम लंकेश से युद्ध अभी करके आए हैं, आप जाने की बात कर रहे हो। कहने लगे भैया अभी तक मैंने दूसरे के कर्तव्य का निर्वाह किया है, अभी मेरा कर्तव्य नहीं था, अभी आपका कर्तव्य था। राज्य राम को मिलना था, राज्य भरत को नहीं मिलना था, राज्य राम को ही मिलना था।
परंतु वह किसका कर्तव्य हुआ? वह तो भरत दूसरे का कर्तव्य निभा रहे थे। मेरा कर्तव्य तो मुझे मुनि बनना था। जो अब 14 वर्ष बाद आप आए तो मैं अब मुनि बनने के लिए जाऊंगा। सारी माताएं, रानियां, प्रजाजन सब खड़े हो गए और भरत जंगल की ओर निकल गए। जब राग है तब तक राज्य है। वह भरत कहते हैं जब तक राज्य है, जब तक राग है तब तक राज्य है, और राग नहीं तो राज्य कहाँ। देखते ही देखते केस लॉन्च कर लिए। वह जंगल में जाकर बैठ गए, केस लॉन्च कर लिए, हो गए, केस लॉन्च हो गए, वस्त्र उतर गए, निर्वस्त्र होकर दिगंबर मुनि के रूप में बैठ गए। देखो जिसे एक क्षण पहले भैया कह रहे थे, वह भरत, वह राम भरत को भैया कह रहे थे एक क्षण पहले, और भरत भैया कह रहे थे श्री राम को। परंतु दूसरे ही क्षण जैसे ही उनने केस लॉन्च किए, वस्त्र उतारे और मुनि अवस्था में बैठ गए, श्री राम ने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, अब आप मुनि बन गए हो। धन्य इस निर्गंथ दशा को। देखो अपन देखते हैं ना, कई महाराजों की प्रमुख सागर जी आए होंगे ना यहाँ पे, तो देखा होगा आप लोगों ने, अगर उनके परिवार के लोग भी, माताएं भी आए हों, तो वह कितने बड़े, अगर माता हो चाहे पिता हो चाहे दादा हो, कितने भी बड़े हो उम्र में, अगर वह मुनि व्रत धारण लेता है, उन व्रतों को धारण लेता है, तो कैसे उनको, उन माता पिता को, उन बूढ़ों को, उन बुजुर्गों को, सबको उनके यहाँ के हाथ जोड़ना पड़ता है। उनके लिए हाथ नहीं जोड़ रहे उस व्यक्ति के, उस मुनिपने को हाथ जोड़ रहे, उस रत्नात्रय को हाथ जोड़ रहे, और किसी को हाथ नहीं जोड़ रहे। जैसे ही वह व्रतों को धारण करते हैं, अपने भी अपने हाथ जुड़ जाते हैं। सोचो हमारे यहाँ जैसे कोई भी माता जी आ जाती हैं, माता जी लोग रहती हैं हमारे यहाँ, तो जैसे ही माता जी रहती है और मुनिराजों के वो होते हैं ना कि क्या बोलते, बिनौली फिरती है, बिनौली समझ रहे हैं ना, बिनौली जो मुनिराज जिनको बनना होता है, उन जो भैया लोग रहते हैं उनकी बिनौली फिरती है, तो वो माता जी के बदनामी करते हैं। तो माता जी लोग क्या बोलती, आप भले ही 100 वर्ष पूर्व दीक्षित, मतलब 100 वर्ष की दीक्षा हो गई हो, 100 वर्ष की दीक्षित माता जी और एक दिन के मुनिराज, उनको नमस्कार करना पड़ेगा। 100 वर्ष दीक्षित माता जी को एक वर्ष, मतलब एक दिन के मुनिराज, एक तुरंत अगर दीक्षा हुई, दीक्षा के संस्कार हुए, तो माता जी को नीचे आकर सिंहासन से उतरकर उस जहाँ पे बैठी पार्टी पे बैठे, तो मुनिराज जहाँ पार्टी के ऊपर बैठे हुए, तो वहाँ उनको उठकर वहाँ पे नमस्कार करना होगा। ये है वह धर्म की, अपने संयम की, वह रत्नात्रय की, ये है महिमा। देखो वो माता जी, वो भैया पैर पड़ रहे हैं, माता जी के बदनामी कर रहे हैं, माता जी हमें आज्ञा दो, हमें उपदेश दो कि हम कैसे उस मुनिपनी को धारण करें। तो जैसे ही माता जी कहती हैं भैया अभी तो हम आशीर्वाद दे रहे, परंतु कुछ ही क्षणों में आपको तो मुनिराज बन जाना है, हम तो आपके ही चरणों में रहेंगे। तो ये होता है संयम की महिमा कि मतलब अगर किसी ने संयम थोड़ा सा भी, देखो अभी हम तो व्रती नहीं है, फिर भी देखो थोड़ा सा भी बहुत है। कुछ आप लोगों ने बुलाया हमें, तो अभी देखो थोड़ा सा हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम व्रती है ना कुछ है, थोड़ा बहुत है जितना भी है। तो आज देखो इस महिमा का, देखो आप लोग नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे, है ना, ये सब कुछ नहीं है, मात्र संयम की महिमा है, उन व्रतों की महिमा है, उन आचरणों की महिमा है कि जो अपने आचरण अंदर हैं उनको निकालो। तो ही हमने आज देखा उनके यहाँ खाना खाने गए थे, हमने दीदी ने हमें बुलाया कि भैया खाना खाने आना। हमने जब उनके यहाँ बैठे तो बहुत सारी धार्मिक चर्चाएं हुई, तब पता चला यहाँ के लोग, हमने सुबह भी बोला था, केजी में नहीं है, यहाँ के लोग केजी में नहीं है। भैया उनका ज्ञान देखा हमने, जब उनने हमसे बात की और जब उनने हमसे प्रश्न पूछे तो हमने कहा कि सच में यहाँ केजी में नहीं, यहाँ बहुत ऊपर लेवल का है, ऐसा नहीं है आप लोग बोलते हो केजी में, बहुत ज्ञानी लोग हैं यहाँ के भी। हमने देखा तो बहुत अच्छे से उन्होंने भोजन कराए, हमें अच्छा लगा कि चलो भैया कि कम से कम यहाँ के लोग इतना तो है कि मतलब धर्म के बारे में ऐसा सुनना पसंद कर। 2 घंटे, शायद 1.5 घंटे या 2 घंटे हम लोगों की चर्चा हुई, पूरी फैमिली बैठी हुई थी, अच्छी धार्मिक चर्चा हुई, अच्छे मतलब उनके में जो मन में जो विकल्प थे उनने हमें बताए कि भैया ऐसा करेंगे, तो हमने कहा भैया ऐसे से ऐसा करना। परंतु जो हमारे जब आप रहते थे, जो भैया थे ना, क्या विक्की भैया नाम है ना, विक्की भैया के जो प्रश्न रहते थे उनके मन में बहुत सारे बोल रहे थे हमसे कि भैया हमारे मन में तो इतने प्रश्न उठते हैं कि हमारे जो शिक्षक थे
जो हमारे गुरु थे वो भी बोलते थे भैया आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हो, बोल रहे थे हमसे। हमने कहा भैया आपके मन में जो भी विकल्प हो हमें बताओ, आप जितना हमसे बनेगा हम बताएंगे, जो हमें मालूम होगा वो हम बताएंगे। तो बोले हमें उन्होंने बहुत सारे विकल्प थे, पर जो हमारे आंसर रहते थे वो ही लगभग सेम उन दीदी की और भाभी के वो ही सेम आंसर रहते थे। हमने कहा आप हमसे क्वेश्चन ना करके उन्हीं से आंसर ले लिया करो। मतलब वो शास्त्र जो मतलब आप भी हमसे नहीं बोलते, थोड़ा भी स्वाध्याय करो, 5 मिनट का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से अपने आप ज्ञान में वृद्धि होती है। आप तो 5 मिनट करना, भले एक पैराग्राफ देख लो और पैराग्राफ को पढ़ो, लेकिन शास्त्र को पढ़ो, क्योंकि अगर जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे ना तो छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं चलेगी और आपके मन में विकल्प उत्पन्न होते रहेंगे। तो अपन भी चाहें तो छोटा सा भी आप कोई भी शास्त्र विस्तार में, इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे शास्त्र आपने रखे हैं अपने मंदिर में, कोई भी शास्त्र रख लो, आप उसका स्वाध्याय करो। भैया कहते हैं किन्हीं ने भेषों में धर्म देखा, कोई कोई भेषों में धर्म देखते हैं, पर अपन को भेषों में धर्म नहीं देखना। किसी ने ईंट में और चूनों में धर्म देखा, कोई कोई ईंट में चूनों में धर्म देखता है। किसी ने मंदिर की दीवारों में धर्म देखा, पर जो भी दीवारें आपके मन में खड़ी हैं, जो भी दीवार आप बनाए रखे हो, वो दीवारें तोड़ दो। जिस दिन वो दीवारें टूट जाएंगी वहां से आपका आकिंचन धर्म चालू हो जाएगा। क्योंकि जो मन में आप दीवारें भरे रखे हो ना कि ये तेरा पंथ, ये भैया पंथ अलग है पर धर्म तो अपना एक है। धर्म तो एक है। अपना धर्म क्या मानता है कि अहिंसा परमो धर्म। आप 13 को मानते 13 को मानो, आप 20 के मानते हो 20 के मानो, पर उसमें विवाद नहीं करो, क्योंकि हम हैं तो एक ही। जब देखो संसारा का हुआ था तो आप कैसे एक हुए थे, कितने तब लगता था कि हाँ हम हैं जैनी। जब ना श्वेतांबर देख रहे थे अपन, ना दिगंबर देख रहे थे, ना तेरह पंथी, ना 20 पंथी, ना स्थानक, बस कोई भी अपन तो मात्र जैन है। क्योंकि अपना सबसे पहले कौन सा धर्म है? अहिंसा परमो धर्म है ना। सबसे पहला अपना धर्म आता है जियो और जीने दो, ये अहिंसा परमो धर्म। वही जो अहिंसा है वही अपना मूल धर्म है। इसलिए इन सब बातों को भिन्न करके मात्र इस पर चर्चा करें कि मात्र अहिंसा प्रेमी है, उस पर ही चर्चा करें, ना कि उन दीवानों पर जो अपने मन में दीवाना खड़े हुए हैं उन पर चर्चा। आप मानो किसी को, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे आप 13 को नहीं मानो, आप जिसको मानना उसको मानो, पर जैनदेव को मानो बस, और किसी को नहीं मानो। क्योंकि आजकल लोग अगर थोड़ा भी कुछ हुआ, अब आचार्य भगवान बोलते हैं कि ये आपको शायद माता जी याद होगा कि ये रविव्रत पूजा है और ये क्या बोलते जो शनिदेव को अपन शनिवार को अपन मुनि सिद्धनाथ भगवान को मानते। ये कब से चालू हुआ? आप ईमानदारी बताओ, कब से चालू हुआ? आपको याद है? अभी कुछ ही सालों में हुआ ना, पहले नहीं था ना। तो क्यों हुआ? क्योंकि अपन के जो जैन बंधु हैं वो कहीं अन्यत्र जाने लगे थे। अन्यत्र मतलब समझ रहे हैं आप? अन्यत्र जाने लगे थे। तो मुनिराजों को वो एक निकालना पड़ा कि अगर इन सबको नहीं निकालेंगे कि आपके शनिवार को अगर मुनि सिद्धनाथ को मानोगे, मुनि सिद्धनाथ भगवान को मानोगे तो आपको मतलब कुछ जो भी रोग है, संकट है, क्या आप उस दिन आदिनाथ या पार्श्वनाथ को मानोगे तो क्या वो आपके संकट दूर नहीं होंगे? क्या होंगे कि नहीं होंगे? आप ईमानदारी बताना। और रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा ना करके और मुनि सिद्धनाथ भगवान की कर लेना तो क्या आपके कष्ट दूर नहीं होंगे? भैया चाहे आप मुनि सिद्धनाथ भगवान को मानो, चाहे आदिनाथ भगवान को मानो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान, तो जब 24 भले हैं पर भगवान तो एक ही है। उनको ये नहीं है कोई। अभी विकल्प भी आया था किसी के मन में कि भैया हम जैसे मुनि सिद्धनाथ भगवान को मानते हैं तो क्या किसको मानना चाहिए? कि हम अगर आदिनाथ भगवान को मानते हैं, हमारे फैमिली में उनको मानते थे, यहाँ बोल रहे हैं कि ये है, तो किन को माने? किसी को मानो। इनको ये नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान को आप मानोगे तो आदिनाथ भगवान गुस्सा हो जाएंगे। भैया अपने भगवान गुस्सा, उन्हें राग द्वेष से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बीत रागी है, उन्हें क्या मतलब है? वो तो सब छोड़ के चले गए। चाहे आप भगवान मात्र, वो ये जरूर कहेंगे, भगवान अपने जैनेन्द्र देव हैं, वो ये जरूर कहेंगे कि आप अन्यत्र मत जाओ। आप चाहे इसीलिए निकाला है कि शनिवार को आप इनकी कर लो तो आपका वो कष्ट, वो शनि ग्रह जो आपके ऊपर लगा है वो आपका दूर हो जाएगा।
इसलिए नहीं कहा कि आप शनिवार को ही उन मुनि सोमनाथ भगवान को मानो। अब लोग बोलते हैं कि भैया आज रविवार है, अपन को रविवार पूजा करनी है। आप क्या सोमवार को रविवार कर लोगे तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा कि स्पेशल मिलेगा? स्पेशल है कुछ, कोई ग्रंथों में लिखा है स्पेशल, कोई ग्रंथों में नवग्रह पूजन क्यों आए? इसी कारण है क्योंकि अपन अन्यत्र जाने लगे थे। अन्यत्र अगर आप नहीं जाओगे तो आपका धर्म बचा रहेगा। इसलिए उन आचार्य भगवंतों ने, उन महाराजों ने, उन पंडित जी लोगों ने इस नवग्रह को निकाला, नवग्रह पूजा निकाली। ये दिन बाई दिन बांटे, दिन बाई दिन। अब अगर 7 दिन आपने बांट लिए तो फिर 24 भगवान है। आप 7 में से 24 में से 7 चले गए तो कितने बचे? कोई बता सकता कितने बचे? नहीं पता कितने बचे? 17 बचे ना। तो 17 भगवान फिर कहाँ जाएंगे? उनकी कब पूजा करोगे आप? ये बताओ आप, कोई बता सकता? 7 धर्म तो आप 7 दिन में तो आपने बांट लिया कि शनिवार को मुनि सोमनाथ की, गुरुवार को आदिनाथ की और रविवार को पाशनाथ। अब 7 दिन तो आपके कट गए, ठीक है। जो आपके 17 भगवान बचे हैं, जो 17 तीर्थंकर बचे, उनको आप कहाँ, मतलब उनको पूजना बंद कर दो। आप पूजा नहीं करना कल से उनकी, क्योंकि उनका दिन ही नहीं है, वो कष्ट निवारते ही नहीं है। भैया ये मानसिकता निकाल दो आप। आचार्य भगवान कहते हैं ये मानसिकता बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि एक भगवान हमारे लिए ये करे। भैया आप किसी दिन किसी भी भगवान की मात्र दिल से, उस मन से, उन भावों से मात्र तीर्थंकर जिनेंद्र की पूजा कर लेना। भैया हमारे आचार्य भगवान बोलते हैं कि आपको अगर यहाँ जगह नहीं मिले तो माताओं, अगर किसी की जगह यहाँ फिक्स हो तो वह, अगर आपको यहाँ जगह नहीं मिले तो आप थोड़े से पीछे बैठ जाना। अगर पीछे जगह ना मिले तो थोड़े बाहर से दर्शन कर लेना। पर आपको वहाँ भी दर्शन ना मिले तो थोड़े और बाहर से पर दर्शन करना। उन दर्शन के भाव, उन दर्शन के निमित्त के हम भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, हमारी जगह छीन ली किसी ने, तो आप भाव को खराब करोगे तो वो भाव खराब करने से आपकी आप कहेंगे नहीं वो जगह चाहते थे भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए आपने अपनी जगह फिक्स की थी ना, वो आप बाहर से कर लोगे तो क्या आपको वो पुण्य नहीं मिलेगा क्या? कि आप उस जगह जहाँ आप आंटी बैठी होगा आप उस जगह बैठ जाओगे तो क्या आपको वो भक्ति कर, वो जो भक्ति करोगे तो क्या आपको वो पुण्य नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या? हाँ आदत, लेकिन हमें क्या हमें ये बताओ, अगर आपकी आदत बन गई, चलो माना ठीक है, आपके यहाँ माना कि आपकी बहुएं हैं जो, उनने आपको पसंद है आपको लौकी की सब्जी, अगर उनने गिलकी की सब्जी बना ली तो क्या आप खाना नहीं खाओगे? क्या नहीं खाओगी? पसंद नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाओगे आप? अरे वाह गजब। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई अन्य कोई बैठ जाए तो आपके भाव खराब ना हो जाए। हमारा बोलने का मतलब समझो आप ठीक है अपनी जगह, चलो ठीक है, आपकी भगवान की भक्ति वहीं से करते, लेकिन मन में हो सकता है एक दिन कोई बैठ जाए, माना कि कोई दिन बैठ जाए तो आप बोलना भैया आप आज यहाँ से पूजा कर लो। आप इतने प्रेम से बोलना कि उसको ये लगे कि इनके मन में कितनी भक्ति है भगवान के प्रति, कितनी भाव है कि भगवान के प्रति। आप आज यहाँ बैठ के पूजन कर लो, कल हम अब आज वहाँ बैठ कर हम कर लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। नहीं आपको हम मतलब निमित्त बना रहे हैं, आपको हम बोल सबसे रहे, आप ये नहीं पर्सनली लेना, मैं बोल सबसे रहा हूँ। निमित्त मात्र एक को बना लेते हैं कि हम मतलब समझाने का तरीका कि जैसे एक जगह है तो आप कहीं भी भगवान की पूजा करो, पुण्य तो कहीं मिलेगा कि नहीं? ये बताओ आपको मिलेगा? आप शनिवार के दिन किसी की भगवान की पूजा करोगे तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी प्रकार आप कहीं भी बैठकर, बाहर बैठकर भी आप भाई चबूतरे पर बैठ के भी आप पूजा करोगे तो अगर मेरी गारंटी है अगर 1% भी पुण्य कम मिलेगा तो मतलब मेरा नाम बदल देना, मैं धर्म छोड़ दूंगा। ये निश्चित है। आप कहीं भी बैठकर भगवान की भक्ति कर लेना, परंतु उन भक्ति के कारण और भावों में अशुद्धि मत लाना, विशुद्धि लाना। भावों में अशुद्धि मत लाना, विशुद्धि लाना, तो आप कहीं भी बैठकर पूजा करोगे तो पुण्य आपको उतना ही मिलेगा। आचार्य भगवान स्वामी जी ने जिन लिंग को जो अपने जितने भी साधु हैं वो सब पाखंडी हैं। कैसे हैं? जितने भी अपने साधु हैं, जितने अभी चाहे आचार्य भगवान विद्यासागर जी, पूरी बात सुनना, बीच में अभी कोई नहीं बोलना, सुनना अभी, पहले थोड़ा ध्यान दो आप सभी लोग यहाँ ध्यान दें। जितने भी अपने दिगंबर साधु को सब पाखंडी हैं कि नहीं है?
नहीं मानते? अभी मानोगे आप, अभी आप मानोगे। हम इसलिए बोल रहे हैं अभी कोई उठना नहीं, कोई सोचना नहीं, अभी पहले पूरी बात सुनना, उसके बाद हमारी बात आप आगे बढ़ाना। क्योंकि आचार्य भगवान, और ये हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा। आपको मानना पड़ेगा, ये हम बता रहे क्यों मानना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आचार्य भगवान ने सब पाखंडी, भैया पूरी बात सुनकर जाना, क्योंकि सबसे सच्चे यही लोग होते हैं। अपने साधु कैसे हैं, जितने अपने मुनिराज वो कैसे हैं, सबसे सच्ची है ना, हैं पूरे जितने साधु दिगंबर साधु इस दुनिया में, जिन्हें अपने देश में हैं, वो सब सच्चे हैं ना, दिन ग्रंथ हैं सच्चे हैं। क्योंकि जो ज्ञानियों, जो पापों का खंडन करे, जो पाखंडी का मतलब निकालना, जो पापों का खंडन करे वो पाखंडी है। हम भी पाखंडी हैं और आप, अगर आप पापों का खंडन करना चाहते हैं तो इसलिए हमने बोला सब बीच में से नहीं। अगर आपको कोई बोल दे आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, जाप कर रहे हो, ये तो पाखंडी है, बोल देते ना, तो आप कितनी जल्दी अरे इसने हमें पाखंडी कह दिया, आप लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अभी आंटी ने तुरंत बोल दिया नहीं हमारे मुनिराज पाखंडी नहीं होते। भैया सोचो तो, समझो तो पहले, जो पापों का खंडन करे, जो पापों का खंडन करे वो पाखंडी है, वही पाखंडी है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि जो पाखंडी है, जो जितने भी निर्गंथ है वो सब पाखंडी। आपसे कोई पाखंडी बोल भी दे तो बोलना हाँ मैं पाखंडी हूँ, आपने सही बोला, मैं पापों का खंडन करना चाहता हूँ, मैं पापों का खंडन करना चाहता हूँ, आपने सही बोला मैं पाखंडी हूँ। आप तो अच्छे जोर जोर से बोलना मैं तो पाखंडी हूँ। आप लोगों ने मतलब गलत निकाल लिया उस पाखंडी का, सही मतलब पता नहीं है। सही मतलब पता चलेगा तो लोग बोलेंगे तूने सही कहा भैया मैं पाखंडी ही हूँ। कोई आपसे नीरज जी कोई बोल दे आप पाखंडी करते मंदिर में, आप तो बोल देना हाँ मैं पाखंडी हूँ, मेरा धर्म पाखंडी है, बोल देना आप तो सब। अनूप जी भी बोले आपसे तो बोलना, आपने अनूप जी ने बोला कि मैं पाखंडी हूँ तो बोल देना हाँ मैं पाखंडी हूँ। ठीक है ना, समझ गए ना, कोई मन में विकल्प तो नहीं है पाखंडी के प्रति। और अगर किसी को अगर इसका भी आंसर चाहिए हो तो हमारे पास ग्रंथ रखा है, बगैर प्रमाण के मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैंने एक दिन और बोला था कि मैं बगैर प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा, ये आज के आचार्यों ने नहीं कहा और कुंद स्वामी ने कहा है। इसलिए और आपको पुराने ग्रंथों में मिल जाएगा, स्वाध्याय करना मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जैसे ही वह आचार्यों ने कहा धन्ना दे भगवान, धन्नो दिगंबर मुनिराज, धन्ना दे भगवंता, धन्य हो वह दिगंबर मुनिराज जो इन पापों का खंडन करते हैं, जो इन पापों को मलिन करते हैं, जो इन पापों को त्यागते हैं, वही सच्चे पाखंडी हैं, वही सच्चे निर्गंथ गुरु हैं। इसलिए आपसे कोई पाखंडी भी कह दे तो उसको आप बुरा नहीं कहना, उससे आप नाराज नहीं होना। आप तो कहना भैया आपने कम से कम मैं पाखंडी को समझा, आप तो बहुत प्यार से बोलना उससे, भैया इन पुद्गलों के टुकड़ों के पीछे भाई भाई युद्ध कर लेते हैं। देखा नहीं आपने उन पैसों के, चंद पैसों के पीछे, चंद रुपयों के पीछे, कि अगर पिताजी ने बंटवारा कर दिया तो अगर किसी को कुछ भैया को 1,00,000 रुपये 1,000 रुपये कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा मिल गए, उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया तो बड़ा बेटा नाराज हो जाता है, वो बड़े बेटे को ज़्यादा पैसा दे दिया, पैसा धन दे दिया, एक कमरा भी एक्स्ट्रा दे दिया तो वह छोटा बेटा नाराज हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इन पुद्गलों के टुकड़ों के पीछे भाई भाई में युद्ध मत करना, इन पुद्गलों के टुकड़ों के पीछे जन्म देने वाले जनक जननी को गाली मत देना। भैया ध्यान रखना, क्या नाम है भैया का, क्या नाम है, लक्ष्य भैया आप कितना ही कुछ हो जाए पर अपने जनक जननी जो आपके माता पिता हैं उनको कभी गाली मत देना, भले ही वो आपको कुछ पैसे कम दे दें। पहली बात तो आप कभी अलग होना ही नहीं, हमेशा नियम ले लो। आज नियम ले सकते, चलो एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो कि हम कभी माता पिता से अलग नहीं होंगे, ठीक है, ले सकते ना नियम। कौन कौन, क्या नहीं, वैसे तो पढ़ाई करने जा सकते हैं लेकिन वैसे अलग, मतलब अलग होने का मतलब समझ रहे ना सभी। क्यों, आपको दिक्कत तो नहीं है, कुछ रखना चाहते ना हमेशा, चलो तो ये कायशल कर सकते हो आप कि हम कभी भले शादी हो जाए, आपकी सासू की बेटी कैसी भी आए, वो कितना भी कुछ बोले, परंतु आप पहले तो अगर हो सके तो निर्गंथ मुनि बन जाना, छोड़ दोगे आप, मुनि बनना चाहेगा तो छोड़ दोगे आप। अभी तो हाँ बोल दो, कम से कम अभी का पुण्य मिल जाएगा आपको,
नहीं, सामर्थ सब में थोड़ी, ऐसा थोड़ी रहता कि अलग से जो मुनिराज वो सब इंसान है कि नहीं है। वो पहले कैसे थे, हमारे जैसे ही थे। हम आचार्य संघ में इतने मुनिराज ऐसे हैं कि वो दिन भर एक है हम आचार्य श्री के संघ में आदित्य सागर जी, मुनि श्री आदित्य सागर जी, उनके यहाँ सोने चांदी का व्यापार होता था। एक दिन में करोड़ों करोड़ों रुपए की दुकान चलाते, तो हीरे मोती मतलब सबका काम होता था। पर जैसे ही वह अपने माध्यम दादी को छोड़ने के लिए आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे थे जबलपुर में, तो आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे थे, वह अपनी दादी को छोड़ने के लिए वह स्कूटी से आए थे। आदित्य सागर जी बोलते दादी ने बोला कि भैया तुम यहाँ तक तो आए हो, कई भैया लोग होते हैं यहीं बाहर से छोड़ जाएंगे वो चले जाएंगे, होता ना आपके यहाँ भी होता है, हमने कई बार देखा है। यहाँ तक आएंगे भैया, गाड़ी से छोड़ने आएंगे, लेने आएंगे, वो बाहर के बाहर ही चले जाएंगे, वो अंदर मंदिर में नहीं आएंगे। क्यों, पता नहीं उनको क्या है। हो सकता 5 मिनट आप भी बोलते हो कि भैया दर्शन तो कर लो कम से कम, बोलती ना, सभी माताएं बोलती होंगी। तो वह दादी बोली आदित्य सागर जी की कि भैया दर्शन कर लो, यहाँ तक तो आए हो। पर वो बोले हमें नहीं करना। एक दिन हो गया, तो जैसे ही तीसरे दिन आचार्य श्री के प्रवचन उनके कान में पड़े, उन्होंने सोचा चलो थोड़े से सुन लेते हैं। तो जैसे ही बैठे तो थोड़े सुने तो बहुत सुने, फिर वो डेली आने पीछे बैठते थे, फिर वो बीच में बैठने लगे, बीच में बैठते बैठते आगे बैठने लगे। आचार्य श्री एक दिन बोले भोज्ञानी तुझे आचार्य श्री तू चेहरा पढ़ लेते, सबका चेहरा पढ़ लेते। बहुत मतलब एक जैसे विमल सागर जी का नाम सुना है, जो समलेश्वर जी में जिनकी समाधि हुई थी, विमल सागर जी की कुछ ना कुछ शक्तियां उन आचार्य भगवान में है। हमने ये देखा है उन आचार्य भगवंत में कुछ ना कुछ शक्ति, हमने ये देखा। आचार्य श्री ने ये बोलते प्रीति ये होगा, तो वो निश्चित है होगा। कई बार हम आजमा चुके, एक बार नहीं कई बार की आजमा चुके। तो आचार्य श्री ने जैसे ही बोला कि बेटा तू कहाँ पढ़ा है, तो वह समझ गए कि अब हमारा समय आ गया है। तो वो वही उन सब चीजों को छोड़कर वह मुनि श्री आज आदित्य सागर जी भीलवाड़ा में, पहले इस बार चतुर्मास चल रहा है उन महाराज श्री का, इतना भव्य चतुर्मास, इतना शानदार चतुर्मास चल रहा है कि पूरा लगभग भीलवाड़ा की, राजस्थान की पूरी समाज उन चतुर्मास से प्रभावित है। मतलब बहुत शानदार। उन जरूरी नहीं है कि गरीब, उनके जिनके घर खाने नहीं मिलता, जिनके घर धन नहीं है वो ही निर्गत। किसी की ये मूढ़ता रहती है, किसी के दिमाग में भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ। यहाँ भी कुछ लोगों के मन में विकल्प होगा, पर यहाँ के तो लोग बहुत अच्छे हैं, इनके मन में नहीं होगा। क्योंकि जिनके मन में ये है कि जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके घर में वह धन नहीं है, जिनके घर में पैसा नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, वो ही मुनिराज बनते हैं। भैया ऐसा छोड़ दो। उन मुनि श्री क्या बोलते समर्थ सागर जी, 1 महीने में उनकी गूगल में नौकरी लगना कोई हंसी खेल नहीं है। मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश प्रवचन देते वो, पूरे इंग्लिश टू इंग्लिश। आप चाहें तो बोलना, कभी सुनना, उनका डालना, गूगल पे डालना आप मुनि श्री समर्थ सागर जी, वंडरफुल जैनिज्म। उनका एक वंडरफुल जैनिज्म नाम से ग्रुप चलता है, मतलब वो यूट्यूब पे चलता है। आप सुनना, एक बार आप मोहित हो जाओगे प्रवचनों पे, उनकी भाषा शैली पर। इतने गूढ़ तरीके से इतनी छोटी सूक्ष्म सी बातें वो समझाएंगे। उन गूगल में नौकरी लगी थी उनकी, 2.5 लाख रुपए का महीने का पैकेज था उनका। ये मतलब 1 महीने में 2.5 लाख रुपए मिलते थे, 2.5 या 3 लाख। और गूगल वालों ने ये बोल दिया था भैया आप जाओ मत। इतने इंटेलिजेंट। उनके पापा हैं क्या बोलते वो डॉक्टर हैं, यहाँ पे भोपाल के पास है विदिशा में डॉक्टर है। कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, वो भी MBBS डॉक्टर है शायद। तो कितना पैसा होगा जो उनका बेटा अमेरिका में गूगल में जॉब करता था, वो वहाँ से आके यहाँ आया था। आचार्य भगवान वहाँ प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ आए और फिर वो कहूँ गए नहीं। वो गूगल वालों के फोन ही आते रहे कि भैया हम आपका 2.5 से 5 कर देंगे, 5 से 7 कर देंगे। पर उनको पैसा नहीं, उनको तो निर्गंथ दशा दिख रही थी, वो साधुपना दिख रहा था कि अब हमें इन संसार में नहीं रहना, इस संसार में तो बहुत भोग लिए। पता उनकी यहाँ ऐसी फोटो है उनकी, मतलब अभी हमने देखी थी, तो ऐसी फोटो है, आप देख लो। मतलब एक जैसे राजा का बेटा रहता ना, एक सर्वांग सुंदर, वैसे ही सर्वांग सुंदर वो है। उनको देखना आप इतने सुंदर लगते हैं कि आप बोलोगे अगर उनको कंकड़ भी लग जाए तो खून निकल आता था। वो है ऐसे मुनिराज। सोचो मतलब कैसे लोग मुनि, अपन की भावनाएं हैं, अपनी गलत सोच है,
कि जिनके पास धन नहीं है वो ही मुनि बनते हैं, जिनके पास अंतरंग धन है वो मुनि बनते हैं, और जिनके पास अंतरंग धन नहीं है तो अपन जैसे यहाँ बैठे हैं। अपने पास अंतरंग धन नहीं, अंतरंग क्षमता नहीं है, क्षमता तो उसमें बहुत है, वो भगवान बनने की क्षमता रखता है। क्षमता की बात मत करना, वह भगवान बनने की क्षमता रखता है। इसलिए आप तो अगर वो जाना चाहे कभी भैया तुम्हारी भाव बने तो आप तो चले जाना, छोड़ देना, आप तो छोड़ देना कि हाँ बेटा तुम तो चला जा, क्योंकि आपकी राग की पूर्ति तो वो कर सकता है, परंतु जब उसके वैराग्य की पूर्ति होगी तो वह उसके भाव सुधर जाएंगे। एक भाव नहीं, उसके कई भाव सुधर जाएंगे। आप तो एक भाव के राग में उसको रोक लोगे। कई माताएं रोती रहती हैं, पर वो वह बलिराग वह ममत्व छोड़ देते हैं और माता पिता के प्रति प्रेम छोड़ देते। वो ऐसे नहीं कि आप लोग ये बोलो कि उनको दया नहीं आती, उनको जीवों पे दया है, परंतु जब उनसे ममत्व हट जाता है, उस शरीर से, उस माता पिता से, उस घर गृहस्थी से जब राग हट जाता है तो वे मुनिराज बन जाते हैं। ये नहीं सोचना कि उनको अपने क्या माता पिता पे दया नहीं आ रही थी, भैया उनको भी दया आती है, परंतु अगर वो दया देखने लगे तो वह छोटी कोटि जीवों पर कैसे दया कर पाएंगे, क्योंकि उन पे भी दया करनी। संसार में कितने जीवों का घात करते हैं। सुबह से उठ के आप एक बार नोट करना, उस डायरी पर नोट करना कि आज हमने कितने अंचली जन से वह नहाया है, कितने अंचली जन को ग्रहण किया है, कितने जो जमीन पर जल डला रहता है कितने उस पर चले हैं, कितने वह जो भोजन करते अपन ने वह बगैर शोधन किए भोजन कर लिया, बगैर धुए हुए फल खा लिए, मतलब बहुत सी चीज आप नोट करना एक दिन, तो आपको अपने अंदर से गिलानी आएगी कि हम कितने पापी हैं, हम कितने पापी हैं। भले कितना भी कुछ कर लेना, कपड़े धोते उसमें हैं कितने भी, पर आप ये नहीं बोलना कि भैया आप क्या करें, ग्रस्त हैं हम भी समझते हैं, परंतु जितना हो सके उतना कम अपन पाप करें और पापों से बचें। उन 24 जो आज हमने बताए थे ना, बहिरंग तप और अंतरंग तप, 24 तप बताए थे, उन छोटे छोटे तपों को धारण करें और अपनी निर्गंथ दशा को आगे बढ़ाएं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपन जरूर भगवान बनेंगे। अपन सब भगवान आत्मा हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं सब भगवान आत्मा हैं, कोई कम नहीं है, सब में सामर्थ्य, मात्र अपनी सामर्थ्य को छुपाए बैठे हैं। आप हमें बताओ वो छोटे छोटे बच्चे कैसे 5-5 दिन के उपवास कर रहे हैं ना। आप लोग बोलते हैं यहाँ धर्म नहीं है, कैसे नहीं है धर्म, हम तो देखते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे उपवास कर रहे हैं। हम तो हमने वो भैया था, हम जिनके यहाँ खाना खाने गए थे, वो छोटा सा बेटा था, वो बोल रहा था भैया हमारे भी 3 उपवास, 3 या 4 कितने उपवास हो गए बेटा, 4 उपवास हो गए ना, और वह उसके 4 उपवास हो गए, उसके 5 ये बेटा वो भैया का 5वां उपवास है शायद, है ना बेटा, चौथा है आज की, कल 5वां, आज चौथा है। एक बार ताली बजाते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। हम लोग तो कितनी बार इस दिन में खाना खा लेते हैं, कितने बार पानी पी लेते हैं, क्यों भैया कितने बार अपन ने आज खाना खाया, आज आपने कितने बार खाया, 3 बार खाया। तो एक बार उस बच्चे की तरफ देखना, वो 4 दिन का उपवास किए हुए हैं, देखो ना उस बच्चे की तरफ। अपन भी चाहे तो अपन भी अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपन में भी वो शक्ति है, वह भक्ति है, पर अपन जागृति नहीं करना चाहते। जब तक आप जागृत नहीं करोगे तो शक्ति दिखेगी नहीं। तो भैया उन पुद्गलों की बात कर रहे थे, उन टुकड़ों की बात कर रहे थे, उन पैसों की बात कर रहे थे, अपने माँ बाप से अलग मत होना, उन पैसों के पीछे अपने माँ बाप को गाली मत देना। भैया उन मुनिराज को देखा, आप लोग मुनि नहीं बन सकते, कम से कम इतना तो सीख लो, कौरव वंशी तो मत बनना। कि जो तेरा कौरवों का क्या था, माताओं सुनो आप, बाद में बात करना माताओं। कौरवों का क्या था, कौरव वंशी थे, वो क्या थे, वो बोलते थे कि जो मेरा सो मेरा, और जो तेरा सो वो भी मेरा, जो मेरा सो मेरा है ही, और जो तेरा सो वो भी मेरा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको कि जो आपके धन को अपने छुड़ाए या कुछ भी करे, तो भैया बोलना कि जो आपको है तू तो कौरव वंशी है, तो आप तो बोल देना कि कौरव वंशी है तुम तो। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों से कहा था, पांडव कैसे थे, जो तेरा सो तेरा। पांडव की क्या धारणा थी, उनकी कैसी सोच थी, जो तेरा सो तेरा और जो मेरा सो मेरा। परंतु उन आज जो वो मुनिराज थे, वह श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी क्या थी कि धन्य जब वो श्री राम जो भरत से कहते हैं, भरत ना मेरा ना तेरा। भरत उनकी क्या सोचती थी, श्री राम की सोच क्या थी,
ये जो राज्य है, जो संपदा है, जो इतनी सब है अपने पास, ये घोड़े हाथी, इतनी प्रजा है, इतना इतना सब, इतनी रानियां हैं, इतना सब कुछ है, परंतु ये सब कुछ अपना नहीं है। ये ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया तो रैन बसेरा है। ये दुनिया जो आया है, पंछी जैसे पंछी आता है, वह डाल पर बैठता है, अपना घोंसला बनाता है, और सब जैसी सुबह होती है वह उड़ जाता है, और शाम को आकर फिर बैठता है। एक दिन वह पंछी भी चला जाता है। ऐसे ही भैया अपन का भी वही घोंसला है, जो अपन घरों में रहते वो भी एक घोंसला है। अपन आए हैं, सुबह ड्यूटी करते हैं, जॉब जाते हैं, दुकान जाते हैं, शाम को फिर वही दिनचर्या चलती रहती है। एक दिन अपन का भी ये घोंसला, ये पंछी उड़ जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, परंतु साथ में वही जाएगा, वही आके जन धर्म जाएगा, वही दशरक्षण धर्म जाएंगे, वही, और कोई कुछ नहीं जाएगा। आप तो कितने भी कुछ कर लेना, अब चाहे पति से माता हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई साथ नहीं जाएगा। मरघट के अंदर जो आपकी लेडीज लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो मत देरी से बाहर नहीं जाएंगे मरने के बाद। और कितने समय तक रखते हो, जैसे माना कि किसी को भी ले लो, कोई भी, किसी के पिता, आपके घर में कोई खत्म हुआ है, सबके घर में कोई ना कोई खत्म हुआ है ना। तो जैसे आपके घर में कोई खत्म हुआ, तो आपने कितना राग था उससे, राग था कि नहीं था? तो आपने जो जैसी उसकी पर्याय विलीन हुई, जैसे ही वह आत्मा निकली, उसकी कितने दिनों तक आपने रखा था? बताना आप लोग, कितने दिन तक रखा था आपने? कितने घंटों तक रखा था, ये बताइए, कितने घंटे तक रखा था? फिर तो ये बोलते, रिश्तेदार आ जाते तो क्या बोलते कि जल्दी करो देर हो रही, क्या बोलते? अब सोच लो कैसे बोलते, कैसा उस ममत्व था, कैसे उस हॉस्पिटल के लिए दौड़ रहे थे कि हमें बचा लो बचा लो बचा लो, इनको बचा लो। और जैसे ही वो खत्म हुए, जैसे ही वो पर्याय निकली, वह प्राण पखेरु निकले, तो क्या बोलने लगते? देर हो रही, जल्दी करो, बोलते ना। और वह महिलाएं देरी से आगे नहीं जाती, और वो बेटा अगर जाएगा भी, बेटा तो कहाँ तक जाएगा? वह लकड़ी में चिता में लकड़ी वह जला देगा, चिता जला देगा, उसके आगे बेटा भी साथ नहीं जाएगा। बेटा भी वहां से आकर आपको कितना शुद्ध मान लेते। पहले तो अपने सीने से लगा के रखते थे, कैसे अपने वह बेटा को, माँ अपने बेटे को लगा के रखती है, पिता अपने पुत्र को लगा के रखता है, परंतु जैसे वह आग लगा कर आता है, वह अग्नि को दाह संस्कार करके आता है, चिता को दाह संस्कार करके आता है, तो कैसे वो वह तुरंत आके नहाता है। नहाते हो ना आप लोग, क्योंकि सूतक लग गई। सोचो, मतलब अपन क्या सोच रहे हैं, क्या है अपना, है कुछ अपना माताओं, है कुछ अपना? अब सोचना ये बात, आप जाके रात में यही सोचना कि अपना क्या है, अपना क्या है। एक दिन आप अपने सासू के बेटे की, एक दिन आप रात की पूर्ति नहीं कर पाना, एक दिन उसको चाय बना के नहीं दे पाना, फिर देखना आप क्या होता है। कितने वो अपने हैं, आप देख लेना, कितना आपका बेटा अपना है, आप ये देखना, कितनी आपकी पत्नी आपकी अपनी है, ये देख लेना आप। भैया कोई अपना नहीं है, सब मात्र ये सब कहने को अपने हैं, मात्र कहने को अपने हैं कि ये हमारा धन दौलत हमारे है, बेटा हमारा है, पुत्र हमारा है, पत्नी हमारी है, ये पति हमारे हैं, पर कोई अपना नहीं है। जैसे ही चिता को आग लगती है, तुरंत आके नहा लेते हैं। 13 दिन, और सोचो 13 दिन तक तो अपन सूतक मानते हैं ना, क्यों? इतना शुद्ध हो गया। उसके पहले आप कैसे उसको गले लगाए थे, क्यों लगाए थे, कैसा? अब फिर क्यों उसको 13 दिन तक अपन उस मंदिर में नहीं जा पाते, उन पर पूजा करना नहीं कर पाते? अब सोचना तो कि अगर हमारे मरने के बाद भी ऐसा होगा कि नहीं होगा? सबके मरने के बाद ऐसा ही होना है। आपका कुछ यहाँ के लोगों का तो कुछ अलग होगा कुछ यहाँ के लोगों का नहीं होगा ना। तो इसलिए भैया एक बार ये जरूर सोचना कि कौन हमारा है, कौन पराया है, ये भी आप सोच लेना। भैया किसी पर राग दृष्टि पड़ गई और वह वस्तु नहीं मिलती, फिर मुझे ना माँ दिखाई देती है, ना पिता दिखाई देता है, ना गुरु दिखाई देता है, क्योंकि संयोग से सारा शरीर झुलस गया, बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, चारित्र खोखले हो गए। संयोग चाहे तो तन का हो या मन का हो या वचन का हो। आपका अगर किसी से राग बढ़ जाए, किसी से मोह बढ़ जाए, चाहे वचन से राग हो, चाहे तन से राग हो, चाहे मन से राग हो, किसी के प्रति भी राग बढ़ जाए, तो चाहे आपके माता पिता कितने भी समझाएं, जो आज के युवा देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप कितनी आजकल मात्र चेहरे के राग में देख लिया, चेहरा सुंदर है, इन बेटों को चुप कर दो थोड़ी देर के लिए, कि वह चेहरे को देख करके
बेटियां जो आजकल छोटे छोटे जो चेहरा देख लेती हैं कि ये सुंदर सर्वांग सुंदर है और वो अन्यत्र चली जाती हैं, जैन धर्म को तीर्थंकर भगवान को छोड़े। हमारे यहाँ एक घटना हुई है अभी, कुछ ही दिन निकले हैं, कुछ ही साल निकली हैं कि वो वह एक बेटी वह राग के वशीभूत होकर वह उनके उस व्यक्ति से, उस युवा से मैं वह राग कर लेती है, उसके ममत्व में चली जाती है। और वह क्या होता है, वह कै की दुकान किए था माताओं, कै की दुकान पता है क्या, कै की दुकान, वह मांस बेचता था बेटा। जैन धर्म की लड़की, जैन धर्म की लड़की, आप भले राग करना परंतु उस चेहरे की देखकर राग मत करना। बेटी, जितने बेटे हैं यहाँ, जितनी बेटियां हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि वो चेहरे देखकर राग मत करना। जहां आपके माता पिता बोले, आपके माता पिता कभी आपका गलत नहीं सोचेंगे। वह बेटी आज रोती थी, वह देखा कुछ दिन उसने वह भोग को, कुछ दिन को भोग अच्छे लगेंगे, कुछ पल को भोग अच्छी लगेंगे, कुछ समय को भोग अच्छे लगेंगे, पर भोग ज्यादा समय को नहीं रहेंगे। उन देखना हुआ है जब बेटी वह रो रही थी कि हे भगवान मैंने क्या कर दिया, यहाँ तो अपन आलू और प्याज में भी अपन जीवों की हिंसा मानते हैं, और वहाँ उसके सामने ही उसके जय घर में जैसे वह जो अन्यत्र पहुंची थी, वहां पहुंची तो वह देख रही है कि वहाँ क्या क्या हो रहा, क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या क्या काटा जा रहा है। वह बोलने में भी उसको तब देखती आंसू टपकाती लगी, पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना। वह क्या रहा, वह रात, छोटा सा रात, थोड़ा सा रात उसके पूरे जीवन को नष्ट कर गया, उसका जीवन पूरा खराब हो गया। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको राग भी हो तो अपने धर्म पर राग करना, उन धर्म अनुरागियों पर राग करना, और अन्य कहीं राग मत करना, क्योंकि अपन अन्यत्र राग करेंगे पता नहीं उसकी फैमिली में क्या चल रहा है। वह उसने ये तो बताया नहीं होगा कि हमारी फैमिली ऐसी है, और ना वह बेटियां पता कर पाती, ना बेटों से भी बोलना चाहेंगे भैया याद रखना था, कभी भी अपने धर्म के अलावा माता पिता की आज्ञा के अन्यत्र आप कहीं भी कहीं राग नहीं करोगे, कहीं भी कुछ नहीं करोगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। है बेटियों, आप नियम ले सकती कि हम जैन समाज के अलावा कहीं भी अन्यत्र शादी नहीं करें। कौन कौन नियम ले सकता, हाथों पर कर सकते, जैन समाज के अलावा नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई उनसे बोल रहा हूँ, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो युवा बैठे हैं, जो युवती बैठे हैं, वो सब नियम ले सकते ना। हम जैन समाज के अलावा जैन देव को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे, ले सकते ना नियम। जो जो नियम ले सकते वो कायोशक कर लो आप। जो जो नियम नहीं ले सकते, इतना नियम माताओं नहीं दिला सकते आप अपने बेटियों को नियम, नहीं, जिनकी है उनसे बोलना हूँ क्या, नहीं अनूप जी नहीं ले सकते, नियम नहीं ले सकता क्या, अन्यत्र कहीं शादी नहीं करेगा, अपना जैन धर्म छोड़ ले सकता ना, क्यों मत ले सकता ना, मतलब नहीं वो ठीक है, परंतु जहाँ निमित्त होगा क्या आप हमें क्या बताओ, अगर आपका वहां निमित्त नहीं होगा तो क्या आप करा दोगे क्या, नहीं ठीक है, पर जो जैन धर्म को मानने वाले कम से कम ऐसे उस बेटी की तरह तो मत करना। अब देखो अपनी अपनी जगह की सोच है, अपनी अपने जगह की परंपरा, क्योंकि आचार्य भगवान नियम दिलाते हैं, बोलते भी हैं कि जिस अपनी अपनी सोच है, फिर तो ठीक है, अपन अपना अपना देखेंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं, आप जो चाहे वो, मतलब लेकिन फिर भी ये सोचना कि जितना हो सके अपन अपने धर्म पर यकीन करें, ठीक है ना। हाँ, अपने धर्म को ही अपनाएंगे, नहीं मतलब बता रहे हम ना कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ना कुछ बता रहे, मत अपने जैन धर्म को देखना, ठीक है, इतना तो आप बोल सकते हैं ना अपने बच्चों को, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं कि वह जैसे ही वह रात भर दृष्टि पड़ी, क्या बोलना चाहिए, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं क्या, देखो हमें जो सिखाया गया है हम वो बता रहे हैं,
हम ये कभी नहीं बोलेंगे जो हमें सिखाया गया हम वो बोलेंगे। आप जो चीज अपने अपने विकल्प है वो अपने पास रखो, सीधी बात। ये अपन मैटर खत्म करते हैं, क्योंकि कोई कोई बातें विकल्प खींचने से वो रबड़ की तरह वो होता है, इसलिए ओम नमः, ठीक है। इस पे अपन और कोई चर्चा करते हैं। वो किसी पर जो राग की में कहीं अपन ने व्रतों को माता ओम 2 मिनट, जो कहीं अपन ने व्रतों को देखा है ना वो रोते हैं ना, क्योंकि वो इसलिए रोते थे हमने अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु वह बेटा कई बार वह बेटाओं को वह अपने माता पिता को उस वृद्धाश्रम में भेज देता ना। आपके यहाँ तो नहीं भैया, आपके यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, बच्चे बहुत अच्छे नहीं संस्कारित हैं, इतना संस्कार तो है। हमने देखा है कोई भी हो ऐसा नहीं करेगा कि अपने, और जो भी हो नहीं भैया नियम तो नियम ले लें कि अपने माता पिता को हम कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। सभी नियम ले सकते हैं तो कि अपने जो बेटे हैं जो माता पिता हैं वह अपने माता पिता के प्रति इतने श्रद्धा भाव रखें कि हम कभी अपने माता पिताओं की जो सेवा, क्योंकि आज अगर आप अपने बेटे अपने माता पिता को आप उस वृद्धाश्रम में भेजोगे तो कल आपका बेटा भी वही देखेगा कि हमारे पिताजी ने हमारी दादी को वहां भेजा है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि जब पापा बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी भेज देंगे। परंतु ऐसा नहीं करना। सभी युवा ये से ध्यान रखें, जो बहुएं हैं वो भी अपनी सासू को अपने ससुर को ऐसे रखें कि हम अपने माता पिता को, अपनी भाभीयों से अपन क्या उम्मीद रखते, जो अपनी वहाँ की भाभीयों की ये कि हमारे मम्मी पापा को वो अपने मम्मी पापा समझे, तो वो भी तो किसी की बेटी होगी, वह भी किसी की माँ होगी, वो भी तो सोचेंगे कि हम अपने बेटों को, हमारी भी भाभी हमारे माता पिता को सुखी रखें, उनको भी वृद्धाश्रम ना भेजें। इसलिए आप जो दूसरों से चाहते हो पहले वो आप खुद को देना पड़ेगा, उसके बाद अपन दूसरे से चाह सकते ना नीरज जी कि अपन अगर दूसरे को आप अगर हमारे यहाँ बोलते हैं ले पपड़ियाँ से दे पपड़ियाँ, मतलब जो आप ले पपड़ियाँ मतलब जो बेसन की रहती ना, ले जो व्यवहार में देते हैं आपके यहाँ कुछ और देते होंगे, मतलब मिठाई देता है, आप दे मिठाई से ले मिठाई। अगर आप मिठाई दोगे किसी को तो आपको मिठाई मिलेगी, अगर आप किसी को आप वो क्या बोलते नमक दोगे तो वो भी आपको नमक देगा कि नहीं देगा। इसलिए आप जैसा आप दूसरे को दोगे तो वो आपको वैसा ही देगा। इसलिए भैया हो सके तो जितना दे सके आप अच्छा ही दें और किसी को बुरा ना दें। वह माता पिता को अपन हो सके तो कभी वृद्धाश्रम ना दें, कभी परेशान ना करें, अच्छे से रखें। और आज अपन ने पढ़ा था उत्तम आंखें जन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तन किसी तन में साले, चाहे लंगोटी के दुख भाले न समता सुख कभी नर बिना, मुनि मोद्रा धरे धन नगन पर तन नगन ठाणे, सुरे असुर पायन परे। उत्तम के जन को जो धारण करते हैं वे हमें अपने अंदर भाव आना चाहिए, वो गुण आना चाहिए कि परिग्रह एवं उनके साथ होने वाली चिंता दुख के कारण है। जितने भी आप परिग्रह बढ़ाते जाओगे, जितनी आप सुख सुविधाएं बढ़ा, आपके घर में अभी पंखा था आपने एसी लगा ली, तो अब किसकी आदत होगी, आपको एसी की आदत हो गई ना कि हमें अगर मंदिर में एसी नहीं चलेगी तो हमें वह बिना एसी के कुछ नहीं हुआ। और कई लोगों का नियम रहता है, यहाँ भी कई माताओं का नियम होगा कि अगर हम एसी चालू नहीं करेंगे, हम पंखा चालू नहीं करेंगे, अगर लेकिन पंखा चालू होगा, वो एसी चालू होगी तो हम उस एसी के नीचे उस पंखे के नीचे बैठ जाएंगे। पर ये धर्म नहीं है, ये मायाचारी हुई है कि आप अगर उस पंखे के चालू में भी अगर आप बैठोगे ना तो आपको वह मायाचारी का दोष मिलेगा, मतलब जल्दी खत्म ही कर रहा है बस। और बिना मुनि हुए जीव कभी भी पूर्ण समता और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। धन्नो मुनिराज जो सर्व परिग्रह त्याग करके वह नगन मुद्रा धारण करके चक्रवर्ती आदि भी उन मुनियों की चर्या को देखकर वह चक्रवर्ती भी सोचते हैं कि मैं भी कभी मुनि होता तो यह दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर सकता था, वह मैं श्रावक होता तो मैं भी उस दीक्षा को धारण कर सकता था। और
हम सब भी बारंबार उन मुनियों को नमस्कार करें कि जो निर्ग्रंथ मुनि है, हम भी उसका भी मुनि पनी को धारण कर सकें। इसी भावनाओं के साथ आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। वह आकिंचन धर्म अपन छोटा छोटा सा भी परिग्रह अगर त्यागेंगे तो एक दिन बड़ा नियम ले लेंगे। उस नियम को पालन करके अपन पूरे परिग्रह को त्याग देंगे और एक दिन आकिंचन धर्म को पालेंगे। इसी भावनाओं के साथ बोले आकिंचन धर्म की, पर्युषण महापर्व की। क्या होना है आज? संगीता जी क्या होना है आज? जाप होना है। और उसके बाद गायन है। अगर समय हो तो हमारा एक भजन था, मैं बोला था, तो समय हो तो अपन को देख लेंगे क्योंकि वो ऐसा है। चलो ठीक है। और हाँ, इसके बाद जाप के बाद देखेंगे। जिनवाणी स्थिति के लिए खड़े हो जाए सभी। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो।